घने जंगल की गहराई में राज नाम का एक युवा शिकारी रहता था। बचपन से ही राज जंगल की तरफ खींचा चला जाता था। ऊंचे पेड़ों और प्रकृति के सुरीले संगीत के बीच उसे सुकून और मकसद मिलता था। उसके दिन तीर कमान चलाने के हुनर को निखारने और कठिन इलाके में आसानी से चलने में गुजरते थे। एक दिन जंगल की गहराई में शिकार करते हुए राज एक खलिहान पर पहुंचा, जहां एक अकेला साधु शांत भाव से बैठा हुआ था। साधु के शांत स्वभाव से प्रभावित होकर राज उसके पास गया और पूछा, आप इस सुनसान जंगल में सभ्यता के शोर शराबे से दूर क्यों रहते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटे, मैं यहाँ एक महान कार्य करने आया हूँ। अपने भीतर रहने वाले जंगली जानवरों को वश में करने का कार्य। हैरान होकर राज ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई जानवर नजर नहीं आया। आप किन जानवरों की बात कर रहे हैं पूज्य मुनि? उसने पूछा। साधु ने अपनी ओर इशारा करते हुए समझाया, हम में से हर एक के अंदर बेकाबू जंगली जानवरों का एक जखीरा रहता है। इच्छा करने वाले बाज, गुस्से का भालू, डर का खरगोश, आलस्य का गधा और बुरे बोलने का सांप। ये भीतर के जानवर अगर उन्हें काबू में न किया जाए तो हमारे और हमारे आसपास के लोगों के जीवन को तबाह कर सकते हैं। राज ध्यान से सुन रहा था। वह साधु के शब्दों में छिपे गहरे ज्ञान को समझने लगा था। साधु ने आगे कहा, जिस तरह एक कुशल पालनहार जंगली जानवरों को अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए प्रशिक्षित करता है, उसी तरह हमें भी अपने मन को अपने आवेगों और इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। तभी हम खुद पर सच्ची महारत हासिल कर सकते हैं। साधु की शिक्षाओं से प्रेरित होकर राज ने आत्मखोज और आंतरिक परिवर्तन की यात्रा शुरू की। उसने महसूस किया कि असली साहस बाहरी चुनौतियों को जीतने में नहीं, बल्कि अपने ही मन के जंगली इलाके को जीतने में है। भगवद गीता के अजर ज्ञान से सीखते हुए राज ने स्थिर बुद्धि और आत्मसंयम पैदा करना सीखा। उसने विपत्ति के सामने दृढ़ता के महत्व को समझा, जैसा कि इस श्लोक में वर्णित है, हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का क्षणिक प्रकट होना, उन्हें बिना विचलित हुए सहन करना सीखना चाहिए। हर असफलता के साथ राज आंतरिक शांति और आत्म सुधार की अपनी खोज में अडिग रहा। उन्होंने ध्यान को विस्तार के रूप में, प्रेम के लक्षण के रूप में भी अपनाया और अपने द्वारा किए गए हर कार्य में अपना पूरा मन लगा दिया। जैसे जैसे राज ने गीता की शिक्षाओं में गहराई से प्रवेश किया, उन्होंने वांछनीय चीजों को करने में उच्च ऊर्जा की शक्ति का पता लगाया। अपने मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप कार्यों में पूरी तरह से लगे रहने से उसने खुद को असीम उत्साह और ऊर्जा से भरा पाया। करने में उच्च ऊर्जा की शक्ति का पता लगाया। अपने मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप कार्यों में पूरी तरह से लगे रहने से उसने खुद को असीम उत्साह और ऊर्जा से भरा पाया। समय के साथ राज एक बेचैन शिकारी से जंगल के एक बुद्धिमान आर्षी में बदल गया। उसका मन शांत झील के स्थिर जल की तरह शांत हो गया। आध्यात्मिक ज्ञान के मार्गदर्शन में उसने उन आंतरिक जानवरों को जीत लिया जो कभी उसे खत्म करने की धमकी देते थे। आत्म संयम की यात्रा परम साहसिक कार्य में विजयी होकर उभरा और इस तरह वनवासी साधु और युवा शिकारी की कहानी आत्म संयम की परिवर्तनकारी शक्ति की एक अमर याद दिलाती है। जिस तरह साधु ने अपने भीतर के जंगली जानवरों को वश में किया, उसी तरह हम भी अपने मन की शक्ति का उपयोग अपने भाग्य को गढ़ने और जीवन में सच्ची पूर्णता पाने के लिए कर सकते हैं।